हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसको लिंक में शेयर कर देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन करा है। अच्छा जी, हम पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपने फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन के मुताबिक, अच्छा जी, तो इसको हमने वी से शो किया था और V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास आ रहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अच्छा, तो यहाँ से फिर हम इन्फिनिटी से विद इन द फील्ड पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट तक वर्क डन कितना होगा ये हम फाइंड करेंगे। हमारे पास डायग्राम है, इसमें लेट्स से कि प्लस Q हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इन्फिनिटी है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से आउटवर्ड जनरेट होगा। अब यहाँ से हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट हम लेते हैं इन्फिनिटी, जहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगा। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि आपने इस फील्ड के अंदर, ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, तो इस फील्ड के अंदर आपने पॉइंट को, चार्ज को लेके आना है। अब उसके लिए जब आप इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है उसके करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, और जो आप दूर होते जाएंगे r² के, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जो है कम होता जाएगा जैसे आप दूर होते जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपने वर्क डन मालूम करना है, जैसे कि हमने वर्क डन मालूम करना है इस केस में, तो वर्क डन के लिए आप को चाहिए यूनिफॉर्म फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एक इश्यू हमारे पास आ गया कि जो फोर्स है F, ये हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। अब उस यूनिफॉर्म फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेंथ है इसको हम स्मॉल स्टेप में हम इसको डिवाइड कर देंगे। मसलन ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, इस तरह करते करते हम इसको लेट सपोज कि यहाँ पे हम इसको स्टेप n तक हम कर देते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा हमारा ये हो कि ये जो स्टेप और 1 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो इस डिस्टेंस के लिए जो फोर्स है F की जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसलिए हम इसको छोटे स्टेप पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने बहुत सारे इसके स्टेप्स बनाए हैं। तो लेट सपोज कि जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q से स्टेप 1 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है क्या होगा, लेट से कि ये हमारे पास डिस्टेंस होगा R1, यानी R1 इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट 1। उसके बाद पॉइंट 2 ले ले, तो पॉइंट 2 के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो होगा पॉइंट चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास होगा R2। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, इसी तरह आप 3 के लिए तो ये R3 हो जाएगी। इस तरह आप n ले लें, तो जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, तो n के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस होगा पॉइंट चार्ज से वो होगा Rn। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले फिर आपको क्या मालूम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने वर्क डन मालूम करना है। अब वर्क डन के लिए हमने कहाँ से कहाँ तक वर्क डन मालूम करना है, इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक के लिए हम वर्क डन मालूम करेंगे। अब ये जो वर्क डन है वो हम कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस बनता है डिस्टेंस का, लेट्स से कि उसको हम कहते हैं डेल R। तो डेल R इज़ द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड 2। जिस तरह अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें जो कि हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है लेट्स से कि पॉइंट P, और P का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से, यूनिट चार्ज से, वो डिस्टेंस है R, यानी P इज़ द पॉइंट इनसाइड द फील्ड वेयर R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट P। ठीक है जी स्टूडेंट।
इसके बाद फिर हमने करना क्या है कि वर्क डन मालूम करना है। अब वर्क डन मालूम कैसे करेंगे, पहले हम स्टेप 1 से 2 तक वर्क डन मालूम करेंगे, फिर स्टेप 2 से 3 तक हम वर्क डन मालूम करेंगे, इसी तरह हम कंटिन्यूसली वर्क डन मालूम करेंगे, एन तक हम वर्क डन मालूम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। अच्छा, उसके लिए फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फार्मूला है क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है। इसके लिए इसको आप इक्वेशन 1 कर दें। उसके बाद फिर अब वर्क डन हमने मालूम करना है पहले स्टेप के लिए 1 से 2 के लिए। तो हम कहेंगे कि वर्क डन फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बेसिक फार्मूले के मुताबिक एफ डॉट डी। अब डिस्टेंस हमारे पास डेल आर है 1 से लेकर 2 के लिए। अब यहाँ से एफ की वैल्यू हमें मालूम है चार्ज के लिए क्यू ई। अब हमारे पास जो क्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या है, टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने फील्ड के अंदर लेके आना है इनटू डेल आर। यहाँ पे चूंकि निगेटिव साइन आनी चाहिए। निगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि हम ये जो वर्क डन कर रहे हैं वो अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं, यानी अगेंस्ट द इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा। इसको आप मजीद आगे ओपन करें तो क्यू ई डेल आर इंटू कॉस ऑफ 180 आएगा। कॉस ऑफ 180 क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस है डेल आर, हम इस तरफ आ रहे हैं चार्ज की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। दैट्स मीन कि डे ई और डेल आर के दरमियान जो एंगल बनेगा 180, तो डॉट प्रोडक्ट तो इस वजह से ये कॉस 180। अब यहाँ से आगे फिर हम वर्क डन मालूम करें तो वर्क डन फ्रॉम 1 टू, तो कॉस 180 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा क्यू ई डेल आर। यहाँ से फिर हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू ई की वैल्यू अभी हमने लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डेल आर। इसको आप लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल आर अपान आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास है वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2। अब यहाँ से फिर हमारे पास एक और सिचुएशन आ जाता है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड है। क्यू की वैल्यू हमें लेट सपोज मालूम है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है, बाकी ये कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन में दो चीज़ें चाहिए, एक डेल आर की वैल्यू चाहिए और एक आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो डेल आर और आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। डेल आर अगर आप ले लें तो डेल आर जो है इक्वेशन के मुताबिक किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के इक्वल है। और आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आर स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने पॉइंट आर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया है, तो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से, वो डिस्टेंस क्या बनेगा, आर बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर बनेगा। तो उस सूरत भी ये जो आर है पॉइंट पी पे जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये R1 और R2 का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है हम इसका एवरेज ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम कहेंगे कि R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R2 की वैल्यू आप यहाँ से ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा R1 प्लस डेल आर इस इक्वेशन से डिवाइडेड बाई 2। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R1 2R1, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल आर अपान 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ गई R1 प्लस डेल आर अपान 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से अगर आप इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड पे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस डेल आर अपान 2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों साइड पे किया। तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर R अपॉन 4, तो 2R1 इंटू डेल R अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर प्लस डेल R। अब डेल R की वैल्यू हम यहाँ से दोबारा पुट कर देते हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1, और यहाँ पे R1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे R1, तो यहाँ से आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब यहाँ से R1 स्क्वायर पॉजिटिव माइनस R1 स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई R1 इंटू R2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक तो डेल R की वैल्यू फाइंड हो गई और एक R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेट्स से कि इस इक्वेशन ए में हम पुट कर देते हैं R स्क्वायर की वैल्यू और डेल R की वैल्यू। यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनेगा वर्क डन का फ्रॉम 1 to 2 Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेल R की वैल्यू क्या है R2 माइनस R1, और R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई R1 इंटू R2। यहाँ से फिर हम इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, W1 से 2 तक हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। R2 इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 लिख सकता हूँ। इसी तरह माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन R1 R2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से फिर मज़ीद आप इसको एक्सटेंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा R2 और R2 कैंसिल, तो यहाँ भी हमारे पास बचा 1 अपॉन R1 बचा माइनस, और यहाँ से हमारे पास R1 और R1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचा R1 अपॉन R2 बच गया। यह वर्क डन फ्रॉम स्टेप 1 to 2, ये आपके पास आ जाएगा Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया वर्क डन के लिए। अब इस तरह हम सिमिलरली क्योंकि हमने एक स्टेप के लिए वर्क डन मालूम कर लिया, तो बाकी के लिए भी जो है वर्क डन वो सेम तरीके से होगा। तो सिमिलरली क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम स्टेप 2 to स्टेप 3 क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R। अब यहाँ पे क्या होगा R2 होगा माइनस 1 अपॉन R3। इसको आप यूँ याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ से हमने 1 से 2 तक के लिए तो ये R1 पहले आया, इस तरह 2 से 3 तक के लिए 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। स्टेप 1 से 2 तक हो गया, 2 से 3 तक, इस तरह करते करते हमने वर्क डन कहाँ तक लेके जाना है, n तक। अब n के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा वो 4 से वो Rn बनेगा। तो इसके लिए फिर हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो वर्क डन फ्रॉम n माइनस 1 टू n, यानी n से पहले n माइनस 1 होगा। तो इसके लिए वर्क डन आपके पास होनी चाहिए Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये n माइनस 1 पहले आएगा 1 अपॉन Rn माइनस 1 माइनस 1 अपॉन Rn आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन n तक के लिए। अब हमने करना क्या है, अब टोटल वर्क डन मालूम करना है। टोटल जो वर्क है वो कहाँ से होगा, स्टेप 1 से लेकर कहाँ तक होगा, ये स्टेप n तक।
तो ये सारे जो वर्क हमने मालूम करना है, अब क्या करना है हमने इसमें सारे वर्क को प्लस करता है। तो जो आपका टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W स्टेप 1 से 2 तक प्लस वर्क डन फ्रॉम स्टेप 2 से 3 तक, और इसी तरह कहाँ से कहाँ तक होगा, वर्क डन फ्रॉम n-1 से लेकर n तक। ये आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो टोटल वर्क डन आ जाएगा 1 से 2 तक। अब ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1 से 2 तक, ये आपका इक्वेशन 1 कर दें, इसको इक्वेशन आप 2 कर दें, इसको इक्वेशन 3 कर दें। तो इक्वेशन 1 और 3 को अगर आप इसमें पुट कर दें तो 1 से 2 तक हमारे पास आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 ये वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो W टोटल है वो आपके पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी स्टूडेंट। इसी तरह 2 से 3 के लिए क्या आएगा, प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r3। इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं इसको, प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। ये आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी ये मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब सारे जो क्वांटिटीज है वर्क डन के लिए उसमें ये वैल्यू कॉमन आ रही है। तो जो वर्क डन टोटल है उसके लिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/r1 बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो ये भी प्लस है तो प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/rn माइनस 1 तो प्लस 1/rn माइनस 1 प्लस 1/rn। ये हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर से देखना है, वो क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है। अब एक चीज़ आपने यहाँ से गौर से देखनी है, वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म हमेशा नेगेटिव है। ये इसका सेकंड टर्म नेगेटिव, ये इसका सेकंड टर्म नेगेटिव, ये इसका सेकंड टर्म यहाँ पे ये नेगेटिव होनी चाहिए, इसका सेकंड टर्म भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर आप देखें कि जो सेकंड टर्म है नेगेटिव है और सेम एज इट इज इसका जो अगला जो टर्म आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1/r2 माइनस फिर प्लस 1/r2 आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें इसका 1/3 नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो अगला जो टर्म आएगा वो प्लस 1/r3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो टर्म जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है उसका जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसका मतलब है ये सेकेंड टर्म ये भी कैंसिल होगा, ये इसका सेकेंड टर्म है ये भी कैंसिल आउट। इस तरह इससे प्रीवियस जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, इससे प्रीवियस जो टर्म है वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1/r1 बचेगा और 1/rn बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1/rn लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहाँ से जो वर्क डन टोटल है वो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 अपॉन R1 माइनस, अब ये जो आपके पास Rn है वो Rn क्या है, Rn हमने जो लिया था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो हम इसको हमने स्टेप में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे हमने n पॉइंट लिया था, तो ये Rn जो है ये वाला डिस्टेंस है Rn। अच्छा, अब हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के मुताबिक आपका जो एक पॉइंट है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, एक पॉइंट तो आपके पास आ गया R1। तो डी स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास R1 है ये आपका R1 है, तो ये फील्ड के अंदर मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपने इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने तो वहाँ पे आपको इन्फिनिटी से वर्क डन करते हुए यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स में से आपको एक को इन्फिनिटी लेना। तो लेट से हम जो है Rn को इन्फिनिटी लेते हैं, यानी n को हम इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है जो इन्फिनिटी से आप R1 तक वर्क डन कितना कर रहे हैं वो अभी हमने फाइंड कर दिया। तो यहाँ से फिर हम कहेंगे कि जो Rn है ये हमारे पास हो गया Rn इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो ये आपका फैक्टर हो गया 0। तो जो वर्क डन टोटल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R1। R1 जो है वो डिस्टेंस है जो कि आपने स्टेप 1 के लिए लिया था, और ये जो है R1 का डिस्टेंस कहाँ से है, पॉजिटिव चार्ज Q से। P पे हमारे पास डिस्टेंस क्या बन रहा है, P पे हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है R, जो पॉइंट चार्ज है उससे हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है वो R बन रहा है P से। तो हम P पे मालूम करना चाह रहे हैं तो R1 की जगह पे आपने क्या लिखना है, R लिखना है। यहाँ पे फिर हम कहेंगे वर्क टोटल जो है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 की जगह पे क्या होगा, R होगा। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास आ गया वर्क डन, ये आपके पास आ गया टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक के लिए जो हमने वर्क डन किया, और पॉइंट P के लिए जो डिस्टेंस बन रहा है वो R बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये पॉइंट चार्ज Q से बन रहा है डिस्टेंस। अब जैसे कि अभी हमें मालूम है डेफिनेशन के मुताबिक कि वर्क डन जब हम करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए, टेस्ट चार्ज के लिए इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने के लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारे पास डेफिनेशन था V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन की वैल्यू पुट कर दें, जो वर्क डन अभी हमने फाइंड किया ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय Q। ये वाला Q इसमें आ जाएगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपको आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन Q हो जाएगा। तो ये Q और ये Q कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज हमारे पास Q था, तो इस Q की वजह से R डिस्टेंस पे, यानी जिसको हमने P पॉइंट लिया था टेस्ट चार्ज के लिए, हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया था, तो P पॉइंट से पॉइंट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस R बन रहा था। तो इसके लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। तो इस तरह जो है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए आप मालूम कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
and thank you so much for watching.